गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ऑपरेशनल मैनेजमेंट की इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट CMA इंटर का पेपर नंबर 9 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके 2 पार्ट्स हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे इसके फर्स्ट पार्ट को, दैट इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ओके, तो ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट है क्या? ऑपरेशनल का मतलब ही जहां वर्ड यूज में आता है तो क्या आता है? ऑपरेशन। ऑपरेशन भाई, ऑपरेशन मीन्स ये सर्जिकल ऑपरेशन नहीं, डॉक्टर वाला ऑपरेशन मीन्स जो भी ऑपरेशंस प्रोडक्शन में यूज होते हैं। ऑपरेशंस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट बेसिकली यू कैन से ये प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड सब्जेक्ट है। दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओके, ऑपरेशनल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। कोई भी प्रोडक्शन होता है तो ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट को यदि हम अलग अलग डिवाइड करें तो एक ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम हुआ डिजाइनिंग, एंड मैनेजिंग ऑपरेशंस, डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग ऑपरेशंस। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट को यदि हम अलग अलग डिवाइड करें कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो सबसे पहले हम सोचेंगे डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग ऑपरेशन। सेकंड, इसको यदि हम डिवाइड करें तो इसका एक फैक्टर प्रोडक्शन प्लानिंग, नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, एंड TQM कह सकते हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट को हम 4 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। We will study the operation management in 4 parts। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो ऑपरेशन होगा उसकी कोई डिजाइनिंग होगी, कोई डिजाइन एंड मैनेजिंग ऑपरेशंस। फिर प्रोडक्शन की कोई प्लानिंग होगी। प्लानिंग के बाद में हमें देखना है कि जो भी किसी भी ऑपरेशंस के अंदर प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी यानी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज से प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। और उसके बाद में जो भी मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स है मशीनों की, उनकी इकोनॉमिक्स। तो कुल मिला के प्रोडक्शन प्रोसेस यानी ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या करते हैं? सबसे पहले हम प्रोडक्शन सिस्टम को डिजाइन करते हैं, प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं, साथ ही ये देखते हैं कि अच्छी से अच्छी
क्वालिटी हो, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, कम कॉस्ट पे हो, इसके लिए प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स। तो इस तरह हम ऑपरेशन मैनेजमेंट को इन 4 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पूरे ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या क्या देखेंगे? हाँ जी, तो सबसे पहले कोई भी काम करते हैं तो डिजाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? डिजाइनिंग ऑफ द सिस्टम, डिजाइनिंग ऑफ द सिस्टम, डिजाइनिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड उसके बाद स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस। तो कुल मिला के ये 4 पार्ट्स के अंदर हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट को समझते हैं। ओके, तो कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशंस के, जब हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, तो कुल मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हम सारा कुछ मैनेजमेंट ना पढ़ के हम केवल ऑपरेशन का मैनेजमेंट समझते हैं। क्या समझते हैं? ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट को यदि हमें डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? यानी ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना ऑपरेशन प्लस मैनेजमेंट। यानी ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है? ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन, मान लो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है, ओके, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है। ये जो है ये फैक्ट्री एरिया है। फैक्ट्री एरिया जहां प्रोडक्शन होता है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट डील किससे करता है? ऑपरेशन मैनेजमेंट इज डील्ड विद ओनली दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। केवल इससे मतलब रखता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिलेट्स टू दैट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच मैन्युफैक्चर गुड्स और सर्विस, विच प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट केवल ऑर्गेनाइजेशन के उस हिस्से से रिलेट करता है जो कि गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले मान लो आपने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस देखी, मान लो ये शर्ट है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस प्रोडक्शन प्रोसेस में, शर्ट के प्रोडक्शन में कैसे बिकेगी, कहाँ बिकेगी, कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, इन सब से हमें ऑपरेशन में कोई इससे मतलब नहीं है। हम केवल इसका प्रोडक्शन को देख रहे हैं। प्रोडक्शन को देखने के लिए हम केवल क्या देखेंगे? ओवरसी हम देखेंगे इसकी डिजाइन। ये जिस डिजाइन की शर्ट बन रही है वो डिजाइन आजकल फैशन में है या नहीं, उसकी डिमांड है या नहीं, वो उस डिजाइन के हिसाब से बन रही है या नहीं। ठीक है, उसके अलावा जो भी इसकी प्रोसेस है, एक शर्ट बनाने की क्या क्या प्रोसेस होती है? मान लो पहले एक धागा बन रहा है, स्पिनिंग, ओके, उसके बाद डाइंग, ब्लीचिंग,
knitting, stitching, finish, dry cleaning, packing and finishing, ये सारी प्रोसेस किसमें इन्वॉल्व है? इन मैन्युफैक्चरिंग या शर्ट। तो शर्ट में डिजाइन क्या है, प्रोसेस क्या है, डाइंग, ब्लीचिंग, ये सारी जो प्रोसेस है इन सब का जो मैनेजमेंट है ये ऑपरेशन मैनेजमेंट कहलाता है। क्या क्या हमने बताया? डिजाइन देखेंगे, सेकंड प्रोसेस, ओके, और फिर डिजाइन, प्रोसेस, जरूरत पड़ी तो री डिजाइन। तो यहां से मान लो कपड़ा आया, इनपुट क्लॉथ, और ये आउटपुट हमारी तैयार हुई है शर्ट। तो कपड़े से शर्ट बनने के बीच में जो भी प्लानिंग हुई, जो भी ऑर्गेनाइजिंग हुई, जो भी कंट्रोलिंग हुई, जो भी फंक्शन प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के और कंट्रोल के एक्सरसाइज किए गए, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेशन मैनेजमेंट। यानी ऑल दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट। प्लानिंग, organizing and controlling the process from input to output is operation management। यानी कच्चे माल से पक्का माल बनाने तक, फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक जो भी ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस की प्लानिंग, उन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की प्लानिंग, डिजाइनिंग, रीडिजाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब आता है ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। हाँ जी, कुछ बात समझ में आई? सर एक ही बात समझ में आती है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट मीन्स ऑपरेशंस मीन फैक्ट्री की प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ऑपरेशंस मीन्स ऑपरेशंस रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन। वेरी गुड, यही समझना है। अब ये जो ऑपरेशन मैनेजमेंट किया क्यों जाती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? Why we are doing operation management? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, पहला काम है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये यूटिलाइजेशन जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, किस काम के लिए करेंगे? ये रिसोर्सेज फॉर द, जिससे कि हमारा जो कस्टमर है, ये जो हमारा जो कस्टमर है, इसके चेहरे पे प्रसन्नता है। ओके, तो फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, पहला ऑपरेशनल मैनेजमेंट का पर्पज है कि हमें रिसोर्सेज को इस तरह यूटिलाइज करना है जिससे कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो, यानी उसको राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस पर अवेलेबल हो। ठीक है, और राइट टाइम, कस्टमर को राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस एंड राइट टाइम पर मिले,
ये उसका प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, लेकिन ये जो रिसोर्सेज है, यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ऐसा ना हो कि कंपटीशन के चक्कर में और कस्टमर को हम अपना घर ही लुटा बैठे, बैंकरप्ट ना हो जाए। कई कंपनी आई, सुविच्छा आई, उनने बाजार भाव से बहुत सस्ता माल देना शुरू किया, लोगों की भीड़ लगी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो सस्टेन नहीं कराए तो बैंकरप्ट हो गए। तो हमें कस्टमर का बेनिफिट के साथ साथ ये भी देखनी है कि उतनी चादर फैलाई जाए जितनी जेब हमारी, उतने पैर फैलाए जाए जितनी चादर है। यानी हम उसको फैसिलिटी तो दें, लेकिन अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। तो पहला फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर के लिए राइट टाइम, राइट क्वालिटी, राइट प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाए। लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि हमारा रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, यानी कुल मिला के अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है ये ट्विन ऑब्जेक्टिव होना है, यानी विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो, कस्टमर को भी सही लगे, सेटिस्फेक्शन हो और हमारे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। लेकिन ये जो ट्विन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इन दोनों कामों में क्या है, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट। इस ट्विन में बस ये मेन इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में जो चैलेंज है वो ये है कि इन दोनों ऑब्जेक्टिव जो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिव है, तो इनको कैसे बैलेंस किया जाए। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जेक्टिव क्या है और इनको बैलेंस। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बैलेंस बिटवीन दीज ट्विन ऑब्जेक्टिव। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट का मेन, यदि आप सिंगल ऑब्जेक्टिव करें, सिंगल लाइन में डिफाइन करें कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू बैलेंस बिटवीन ट्विन ऑब्जेक्टिव, दैट इज कस्टमर बेनिफिट, कस्टमर को राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे राइट चीज मिले, सही चीज सही दाम पर, सही समय पर, सही रिसोर्सेज में मिले, लेकिन इस तरह मिले कि हमारे आटे में नमक के बराबर हमें भी मिलता रहे। तो ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट का अल्टीमेट पर्पज है। तो अल्टीमेट पर्पज क्या हुआ ऑपरेशनल मैनेजमेंट का, टू बैलेंस बिटवीन दीज ट्विन ऑब्जेक्टिव। अब इसका स्कोप क्या है, जैसे हमने कहा कि ये केवल ऑर्गेनाइजेशन के उस पार्ट से रिलेटेड करता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट जहां प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसका स्कोप ऑल राउंड है, ओवरऑल होल ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल मैनेजमेंट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इसका स्कोप है। क्योंकि इसके जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट लोग प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं, प्लस प्रोसेस डिजाइन करते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन, उसके बाद में टेक्नोलॉजी डिसाइड करते हैं,
वर्क सिस्टम डिजाइन करते हैं, कहाँ काम होगा उसकी लोकेशन डिसाइड करते हैं कि ये फैक्ट्री, ये प्रोसेस कहाँ कैरी आउट करना ठीक रहेगा। उसके अलावा फैसिलिटी प्लानिंग, ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट डिजाइन के साथ साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इन सारी चीजों के अंदर ऑपरेशनल मैनेजमेंट का रोल होता है। प्रोडक्ट सिलेक्शन का, प्रोडक्ट डिजाइन का, प्रोसेस सिलेक्शन, प्रोसेस डिजाइन, टेक्नोलॉजी, वर्क, लोकेशन, क्वालिटी सिस्टम, यानी कुल मिला के यदि हम वन वर्ड में कहें, किसी भी गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन से रिलेटेड ऑल सर्विसेज में ऑपरेशनल मैनेजमेंट का रोल रहता है। ओके, अब हम समझेंगे कि ये जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है ये क्या बहुत इजी है। इट इज ए वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड वेरी फ्यू पर्सन्स हैव मास्टरी ओवर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर एक एक जो प्रोसेस मैंने बताई, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो हर तरह की डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट में। तो अब हम एक एक करके समझेंगे कि जब हम डिजाइन एंड प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। मैन्युफैक्चरिंग रियल में इट इज ए वेरी टीडियस वर्क, और इंडिया में धीमे धीमे मैन्युफैक्चरिंग घटती जा रही है। उस पेस से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा जिस पेस से चाइना में हो रहा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्टिविटी, लॉट ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अब डिजाइन प्लानिंग में सबसे पहले क्या दिक्कत आती है, डिजाइन क्या होगी इसकी प्रॉब्लम आती है। लेआउट क्या होगा, प्लांट की मशीनरी की लोकेशन क्या होगी, क्या प्लांट की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट होना चाहिए। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है डिजाइनिंग ऑफ remuneration system of labor। तो डिजाइन एंड प्लानिंग के अंदर डिजाइन की प्रॉब्लम, लोकेशन की प्रॉब्लम, कैपेसिटी, प्रोडक्शन, क्वांटिटी, क्वालिटी, इन सब के साथ साथ क्या देना है लेबर को, क्या देना है, किस तरह का रेम्यूनरेशन पैकेज होना चाहिए। ज्यादा देंगे लुट जाएंगे, कम देंगे तो लाल झंडा लग जाएगा। सीपीएम, बड़े बड़े मजदूर ऑर्गेनाइजेशंस को पॉलिटिकल पार्टी भी सपोर्ट करती है। तो डिजाइनिंग एंड प्लानिंग में डिजाइन की प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम एरिया, लेआउट प्रॉब्लम एरिया, लोकेशन प्रॉब्लम एरिया, कैपेसिटी प्रॉब्लम एरिया, प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी, क्या क्वालिटी, क्या वेट होना चाहिए और क्या रेम्यूनरेशन पैकेज, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। और ये सारी चीजें, ये सारे इशूज
ये सारे फंक्शंस, ये सारे डिसीजन डिजाइनिंग स्टेज पे मैनेजमेंट को चिंता में डालते हैं और उसको स्ट्रेस देते हैं। इन सबको ओवरकम करना, इन सब पे डिसीजन लेना और एक इफेक्टिवली इनको मैनेज करना, ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट का एक बड़ा चैलेंज भी है और उसका फंक्शन भी है। अब हमें ऑपरेशन एंड कंट्रोल, क्योंकि मैनेजमेंट बिना कंट्रोल के तो हो नहीं सकता। अब जो ऑपरेशन एंड कंट्रोल के लिए क्या क्या प्रॉब्लम एरिया, सबसे पहले हम कौन सी एक्टिविटी कब करेंगे, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। कौन सी योजना बनाना, कब करना है, कैसे करना है, कब करना है और कैसे करना है। कब और कैसे की जो समस्या है, कब और कैसे, इसकी जो योजना बनानी है, ये एक ऑपरेशन और कंट्रोल का बड़ा प्रॉब्लम एरिया है। उसके अलावा जो इन्वेंट्री है यानी स्टॉक है, इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, ये एक और प्रॉब्लम एरिया ऑपरेशनल मैनेजमेंट का। उसके अलावा कितनी भी अच्छी से अच्छी मशीन ले आओ, कितनी भी अच्छे लेवल ले आओ, ब्रेक डाउन तो होता है। तो शेड्यूलिंग, मेंटेनेंस, एंड रिपेयर, ये एक और ऑपरेशनल मैनेजमेंट का बड़ा इम्पोर्टेंट और कोई मशीन ब्रेक डाउन ही हो जाए, टाइम लग रहा हो तो उसका रिप्लेसमेंट, ये सारे ऑपरेशनल एंड कंट्रोल के बड़े इम्पोर्टेंट। और इन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ लेबर का आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल कह लीजिए, या तो कब और कैसे, कब करना है, कैसे करना है, कितना स्टॉक रखना है, कब रिपेयर कराना है, कब मशीन को शेड्यूलिंग कराना है, यदि कोई खराब हुई उसको कब रिप्लेस करना है, और साथ ही साथ मेन मशीन, पांचों आइटम्स का मेन मशीन, मटेरियल, मॉडल्स, मनी, इन सब का परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है। ये सब ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या देखना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना माल खरीदना है, कितना स्टॉक रखना है, मशीनों की कब कब रिपेयर करनी है, कब वियर एंड टियर करनी है, क्या एएमसी लेनी है, कब कब मशीनें रिप्लेस करनी है। इन सब का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ये एक इम्पोर्टेंट एरियाज हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। सर ये बताइए कि हम इसकी स्टडी करते क्यों हैं? वाई स्टडी ऑपरेशनल मैनेजमेंट? ये स्टडी हम करते क्यों? अरे भैया क्यों नहीं करेंगे? ऑपरेशनल यानी प्रोडक्शन इज द सेंट्रल फोकस, सेंटर ऑफ एवरी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इस प्रोडक्शन में
जो भी वेरियस फंक्शंस हैं, सेल्स है, परचेज है, पर्सनल है, क्वालिटी है, प्रोडक्शन तो है ही, इन सबका ये सेंट्रल फोकस है। सब कुछ फैक्ट्री के अंदर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का करेगा या सर्विस करेगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस है, दिस इज द फोकस एरिया, दिस इज द मेन फोकस एरिया। तो जिसकी स्टडी करना हमको जरूरी है। ओके, तो क्योंकि इन सब एरिया की, अदरवाइज यदि हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हर आदमी इंडिपेंडेंट केवल अपने एरिया की सोचेगा। ऑपरेशनल मैनेजमेंट से उसको इंटरलिंकेज पता लगती है। इंटरलिंकेज कैसे पता लगती है, एक आदमी, मेरी फैक्ट्री है मान लो 20 टन कैपेसिटी की, और 100 मैट्रिक टन का ऑर्डर ले आया कोई सेल्समैन, ये खुश होने वाली बात है या दुख होने वाली बात है? ही विल बी हैप्पी कि मैंने इतना बड़ा ऑर्डर लिया। लेकिन अगर हम उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बना के नहीं दे पाते तो हमें तो लिक्विडेटेड डैमेजेस जो लग जाएंगे। चलो जी, हम कैपेसिटी बढ़ाते, फिर हमें देखना है कि उसके लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए, तो हमें परचेज डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। यदि परचेज डिपार्टमेंट कहते हैं हम माल तो ला सकते हैं लेकिन हमें पैसा चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद में पता लगा कि आप फाइनेंस तो अरेंज कर सकते हो, लेबर अवेलेबल नहीं है। लेबर से बात की तो हमारा कोटा ही इतने का है, हमारी जो कैपेसिटी है, लाइसेंस राज है, हमारे को लीगल डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। तो ये सारे इंटरेक्टिंग फैक्टर होते हैं। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट से क्या होता है कि सभी डिविजन्स को इंटरेक्शन होता है, कोलैबोरेशन होता है वेरियस फंक्शनल एरियाज के अंदर, जिससे कि कलेक्टिव लेवल पे डिसीजन मेकिंग हो सके। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट से हालांकि ये फोकस करता है केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड एरियाज को, जहां गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इंटरेक्शन जितनी भी अदर फंक्शंस होते हैं, सेल्स है, मार्केटिंग है, परचेज है, फाइनेंस है, लीगल है, इन सब पर्सनल है, इन सब से जो इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन के लिए ऑपरेशनल मैनेजमेंट सभी के व्यू पॉइंट पढ़ने के, जान के किस तरह डिसीजन लेना है, इसलिए ऑपरेशनल मैनेजमेंट की स्टडी बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी के बेसिस पे फोरकास्ट होगी, एस्टीमेट होगा। क्या होता है पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हम एस्टीमेट करते हैं कि इतनी डिमांड होगी हमारी, आप लोगों ने कॉस्ट में पढ़ा होगा, बजट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एस्टीमेट करते हैं, एस्टीमेट डिमांड्स, उसके बेसिस पे हम गैस करते हैं सेल, सेल के बेसिस पे हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं, प्रोडक्शन बजट के बेसिस पे हम परचेज बजट बनाते हैं, लेबर बजट बनाते हैं, लेबर की रिक्वायरमेंट, और उसके बाद इन सब के बेसिस पे ओवरहेड बजट, और इन सब के बेसिस पे हमारा पूरा फाइनेंशियल बजट तैयार होता है।
ये सारी लिंकिंग ऑपरेशनल मैनेजमेंट की स्टडी से क्योंकि इससे क्या होता है, रियलिस्टिक फोरकास्ट होती है, रियलिस्टिक डिजाइन, रियलिस्टिक प्रोसेस, क्या डिजाइन होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, किस तरह हम लोग काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, ये सारे फंक्शंस फिक्स होते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट की स्टडी से। उसके अलावा जितने अदर फंक्शंस होते हैं, लीगल, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेशनल, पब्लिक रिलेशन, लीगल, पर्सनल, ह्यूमन, अकाउंटिंग, MIS, इन सब से भी इंटरेक्शन करता है। तो ऑपरेशंस आल्सो इंटरेक्ट, एक एलूफ नहीं हो सकता। प्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है वो एलूफ नहीं हो सकती। ऑपरेशनल आल्सो इंटरेक्ट विद अदर फंक्शनल एरियाज। लीगल है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग, पर्सनल, ह्यूमन रिलेशन, पब्लिक रिलेशन सबसे इंटरेक्ट करता है। क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, हर डिपार्टमेंट से हमारा काम पड़ता है। अब लीगल डिपार्टमेंट से क्या, PF, ESI, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, तो लेबर से हम जब भी डील करेंगे तो हमारे को लीगल डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। ओके, कोई भी हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट किसी से भी करते हैं, एम्प्लॉय से, बायर से, सेलर से, ट्रांसपोर्टर से, किसी से भी। उसके अलावा कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट एजेंसीज, इन सब के लिए हमारे को लीगल डिपार्टमेंट की कंसल्टेशन चाहिए। कितना हमें वेस्ट वाटर कहाँ निकालना है, आजकल एनवायरमेंटल इशूज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, हर चीज़ के लिए हमारे को लीगल डिपार्टमेंट को कंसल्ट करना है। ओके, अब आ गया नेक्स्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से भी ऑपरेशनल मैनेजमेंट का इंटरेक्शन होता है या नहीं सर? अकाउंटिंग तो बिजनेस लैंग्वेज है, बिना अकाउंटिंग की क्या है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तो हर जगह, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के तो हर जगह काम करता है। ओके, तो अकाउंटिंग क्या करता है? ये सप्लाई करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इन सब की इंफॉर्मेशन कौन सप्लाई करता है? इसके अलावा स्क्रैप, इन्वेंट्री, इन सब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हैं ये हमको कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से। अब आ जाइए MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जहाँ जहाँ हमें कोई इंफॉर्मेशन की सिस्टम की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
जिससे कि हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से हमको पता लगती है। HR डिपार्टमेंट या जिसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट कहते हैं, ये ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लेबर। कब हमें ओवर टाइम चाहिए, कब लीव, इन सबको मैनेज कौन करता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एडिशनल लेबर की जो रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी कुछ हमको HR डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि टाइमली हमको लेबर मिल सके। इसलिए ऑपरेशनल मैनेजमेंट का HR डिपार्टमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट से भी इंटरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो PR डिपार्टमेंट है, PR डिपार्टमेंट भी फैक्ट्री के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में जहाँ पर तुरंत पब्लिक सोशल अनरेस्ट से फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, एक PR यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक इमेज, public image of an industry is very much important. इसके लिए corporate social responsibility and आज की डेट में एक बहुत ही important रोल की तरह हुई है। क्योंकि आज की डेट में सोसाइटी को मानना है कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसके अंदर हमारे यहाँ वाटर का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और काफ़ी कुछ कॉस्ट सोसाइटी को जगह के रूप में, रिसोर्सेज के रूप में, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के रूप में इंडस्ट्री यूज करती है, फैक्ट्री यूज करती है, ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है, तो उसकी देयर इज सर्टेन कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसको वो फुलफिल करना है। वो केवल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकती, उसको एम्प्लॉय भी करना है, लोगों को रोजगार भी देना है, और एक जिस तरह एक शब्द नागरिक रहता है, इसी तरह एक डिसेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उदाहरण पेश करना है। तो इसलिए ऑपरेशनल मैनेजमेंट का रोल PR के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कुल मिला के ये अपने ऑपरेशनल मैनेजमेंट समझा। अब हम समझते हैं रोल ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजर। ऑपरेशंस मैनेजर्स का रोल है क्या? नाउ वी विल अंडरस्टैंड रोल ऑफ ऑपरेशन हाँ जी, तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट के दो तरह के रोल हैं। ये प्लानर भी है और डिसीजन मेकर भी है। प्लानर एज वेल एज डिसीजन मेकर, खुद ही प्लान बनाता है और खुद ही उन पर डिसीजन भी लेता है। ये प्लानिंग करता है और डिसीजन करता है किस बारे में, क्या, कब और कैसे खरीदना है, रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे की प्लानिंग करता है और उन पर डिसीजन लेता है। यानी
what resources are required, और उसके लिए क्या अमाउंट, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है और उनकी क्या अमाउंट होनी चाहिए। तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, क्या रिसोर्सेज चाहिए, कौन ये डिसाइड करता है। व्हाट रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड और व्हाट अमाउंट, व्हेन द रिसोर्सेज, व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, व्हेन द रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, हाउ द रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड, who will use the resources, who will provide the resources, ये सारा काम कौन करता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट के रोल ट्विन रोल है, प्लानिंग भी और